सबसे बड़ा कि जो दिमाग में जो चेंज आया है मोदी जी के आने के पास, जब हमें मर्ज़ी होगी तब हम अपनी मर्ज़ी से वॉर वेज करेंगे, जब हमारे पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हमें लगेंगे कि हमारे बिना लॉजिस्टिक्स के आप 48-72 घंटे से ज़्यादा नहीं लड़ सकेगा। ये इनके मन में आ गया है, देखते हैं क्या करेगा चाइना, ऐसा कर क्या लेगा चाइना जो इतना हौवा हम लोगों ने बना रखा था इतने सालों में अपने मन में कि चाइना ऐसा है कि जैसे ना बच्चों को कहते थे कि बेटा चुपचाप सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। वो फ़िल्म का डायलॉग है ना बड़ा मशहूर। तो मोदी जी ने बोला गब्बर आ जाएगा तो देखते हैं गब्बर क्या करेगा। यानी जितना भारत अपने फौजी पे लगाता है, पाकिस्तान तकरीबन 4 फौजियों पे उतना लगाता है। और इस फौज को किन चैलेंजेस से निपटना पड़ता है, ये सुन के आपके औसान खता हो जाएंगे अगर आपको भी नहीं आएंगे कि दुनिया की तीसरी बड़ी फौजी ताकत पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझती है और दुश्मन नंबर 1 समझती है, जिसने अपनी 13 में से 9 कोर्स जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात है। हमें इतनी बड़ी फौज क्यों रखनी पड़ रही है? क्योंकि हमारा एक दुश्मन है जो हमारे पड़ोस में, ये नहीं कि वो हमसे कोई 2-3 बड़े आजम दूर है, हमारा दुश्मन हमारे सर पर बैठा है। भारत ने लगता है कि चीन और पाकिस्तान के युद्ध की मानसिकता को समझ लिया है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, भारत को पता है कि पाकिस्तानी सेना के पास उतने संसाधन नहीं कि वह भारत के साथ 48 घंटे से ज़्यादा भी टिक पाए। जहां तक चीन का सवाल है, चीन केवल गीदड़ भभकी दे सकता है, वह वास्तव में युद्ध भारत के साथ नहीं करेगा। और ये इस आक्रामक रवैया प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद और ज़्यादा बढ़ा है। भारत के इस आक्रामक सोच पर बयान करती पाक मीडिया की चर्चा सुनते हैं। एमेच्योर्स डिस्कस टैक्टिक्स, प्रोफेशनल्स डिस्कस लॉजिस्टिक्स। खाना कहाँ से आएगा, पेट्रोल कहाँ से आएगा, एमुनेशन कहाँ से आएगा, जो लोगों को चोट लगी वो वापस एमएच फील्ड हॉस्पिटल या मिलिट्री हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, इनका इवैक्यूएशन कैसे होगा, एक प्रॉपर एक इकोसिस्टम है, वो कैसे चलेगा, तभी तो लड़ाई चलेगी। बिना लॉजिस्टिक्स के आप 48-72 घंटे से ज्यादा नहीं लड़ सकते। ये जो पूरी बात है ना कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है, फर्स्ट स्ट्राइक सेकंड स्ट्राइक, ये जो भी बात है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसमें 2 बयान इंडिया पे आए थे। एक तो राजनाथ सिंह जी का बयान आया था आज से 1-1.5 साल पहले, आपने भी सुना होगा, ठीक है, कि इफ नीड बी वी कैन गो फॉर अ फर्स्ट स्ट्राइक। उन्होंने बयान दिया था, ही वाज ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मुझे मिलेगा मैं आपको भेजूंगा उसका लिंक। पहली चीज, अगर आपकी नजर से गुजर गया होगा। दूसरी चीज, एक और बयान आया था इंडिया का कि दिस टाइम वी विल चूज द टाइम एंड प्लेस। ये एनएसए श्री अजीत डोभाल जी का बयान आया था कि दिस टाइम वी विल चूज द टाइम एंड प्लेस ऑफ वॉर। हमारी मर्जी से, आपने सुना होगा, आई डोंट नो अगर आपको याद है, वी विल। तो ये इंडिया का एक पैराडाइम शिफ्ट है थिंकिंग में, मोर डेंजरस और मोर अग्रेसिव देन दी वेपन्स दैट इंडिया इज बाइंग। जो पाकिस्तान में फोकस रहता है कि S-400 खरीद लिया, ये मिसाइल ले ली, ये मिसाइल बना दी, ये जहाज बना दिया, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, वो तो एग्जीक्यूशन पार्ट है। सबसे बड़ा कि जो दिमाग में जो चेंज आया है मोदी जी के आने के पास, कि अब पाकिस्तान ने 47-48 का शुरू करा, 65 ऑपरेशन जिब्राल्टर करा, 2 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान करा, फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब ने जो लॉन्च करा था कारगिल का, 4 बार हो गया। नाउ द नेक्स्ट टाइम वी विल चूज, वी विल नॉट अलाउ पाकिस्तान टू चूज व्हेन इट वांट्स टू वेज वॉर। जब हमें मर्जी होगी तब हम अपनी मर्जी से वॉर वेज करेंगे, जब हमारे पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हमें लगेंगे कि हमारे। तो अब इंडिया में एक ऐसा एक मूड बन रहा है अंडर मोदी, द मोदी रेजिम, कि कुछ नहीं होगा। और इन्होंने यही चीज चाइना के साथ भी करी है। चाइना ने करा कुछ, इन्होंने बोला अच्छा मार दो, तुम भी मार दो, कुछ नहीं, चाइना कुछ नहीं करेगा। ये इनके मन में आ गया है, देखते हैं क्या करेगा चाइना, ऐसा कर क्या लेगा चाइना जो इतना हौवा हम लोगों ने बना रखा था इतने सालों में अपने मन में कि चाइना ऐसा है कि जैसे ना बच्चों को कहते थे कि बेटा चुपचाप सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। वो फिल्म का डायलॉग है ना बड़ा मशहूर। तो मोदी जी ने बोला गब्बर आ जाएगा तो देखते हैं गब्बर क्या करेगा। लेट्स सी व्हाट गब्बर डज। हो सकता है हमें ठोक दे, हो सकता है हम गब्बर को ठोक दें, लेकिन एक तरफ तो हमारे माइंड क्लियर हो जाएगा कि हाँ गब्बर ये कर सकता है और हमें गब्बर को कर सकते हैं। तो डोकलाम में वही हुआ, जो डोकलाम में आज से 3 साल पहले हुआ था, 4 साल पहले हुआ था, और अब जाके ईस्ट लद्दाख में भी यही हुआ है, अरुणाचल में भी यही हो रहा है। सबसे ज्यादा फौजी अखराजात करने वाले मुल्क का नाम अमेरिका, उसके बाद चाइना, फिर भारत का नंबर आता है, जबकि फौजी अखराजात के हवाले से पाकिस्तान का नंबर 20 में सबसे ज्यादा एक फौजी पर अमेरिका खर्च कर रहा है, जो $3,92,000 सालाना बनता है, जबकि भारत $42,000 खर्च कर रहा है।
और पाकिस्तान अपने फौजी पे $13,400 सालाना खर्च करता है। यानी जितना भारत अपने एक फौजी पे लगाता है, पाकिस्तान तकरीबन 4 फौजियों पे उतना लगाता है। और इस फौज को किन चैलेंजेस से निपटना पड़ता है, ये सुन के आपके औसान पता हो जाएंगे अगर आपको भी नहीं आएंगे कि दुनिया की तीसरी बड़ी फौजी ताकत पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझती है और दुश्मन नंबर 1 समझती है, जिसने अपनी 13 में से 9 कोर्स जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात की। हिंदुस्तान की 13 लाख फौज के मुकाबले में पाकिस्तान की 7.5 लाख की फौज में से 50% जो है वो तो ईस्टर्न बॉर्डर पे है, तकरीबन 40% के करीब वेस्टर्न बॉर्डर पे, और जो 10% बच जाती है वो कभी दाखिली सलामती, शहरों की हिफाजत, कुदरती आफात, सैलाब, जलजला, इन सारों की अपना। हमें इतनी बड़ी फौज क्यों रखनी पड़ रही है? क्योंकि हमारा एक दुश्मन है जो हमारे पड़ोस में, ये नहीं कि वो हमसे कोई 2-3 बड़े आजम दूर है। हमारा दुश्मन हमारे सर पर बैठा है, हमसे कई गुना ताकतवर है, हमने उसका मुकाबला करना है। तो हमने फौज रखी हुई है दुश्मन की वजह से। जब तक आप दुश्मन की ताकत का अंदाजा नहीं लगा लेंगे, तब तक आप अपनी फौज के बजट को नहीं समझ सकेंगे। हमारी फौज का बजट है 1370 अरब रुपए। अब आप भारत के बजट का देखें, भारत का जो लास्ट बजट था $49.6 बिलियन, $49.5 अरब डॉलर्स। आप जानते हैं कितने पैसे बनते हैं? पूरा पाकिस्तान 2 सालों में जो एक्सपोर्ट करता है, हम सब 22 करोड़ लोग मिलकर, ये हुकूमत, इदारे, सब हम मिलकर 2 सालों में जितनी एक्सपोर्ट करते हैं 2 सालों में, उसके बराबर भारत की फौज का 1 साल का बजट। वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स 2022 जो इस साल जनवरी में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया था, उसमें यह बताया गया था कि भारत की सेना की शक्ति अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे स्थान पर आती है। आप लोगों को पता ही होगा कि वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स दुनिया के जो जितने भी तमाम देश हैं, उन देशों के शक्ति का आकलन करके कि उनकी सैन्य शक्ति कितनी है, उसके आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट में फिर से एक सुधार किया गया है, और सुधार के बारे में जो पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है कि भारतीय सेना और जो तीसरे नंबर पर चीन की सेना है उसके बीच का फासला कम है, माने बहुत कम है। और इसके पीछे जो आधार दिया जा रहा है कि भारत के पास जो सैन्य शक्ति है, माने जित मैन पावर है, वह चीन से ज़्यादा है। भारत के पास अभी एक्टिव पर्सनल तीनों सेनाओं को मिला लें तो फिर 14,50,000 हैं, और इसमें अगर रिजर्व, मैंने रिजर्व का मतलब कि जो आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ जो पारामिलिट्री हैं, वे मिलिट्री नहीं कहे जाते हैं, पारामिलिट्री कहे जाते हैं, और वे रिजर्व हैं कि ज़रूरत पड़े तो वे भी मिलिट्री जैसा ही काम कर सकते हैं। तो उनको अगर मिला दिया जाए तो भारत की सैन्य शक्ति करीब 25 लाख के आसपास हो जाती है, और यह दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सेना संख्या के हिसाब से है। एयर पावर को अगर देखें तो भारत के पास टोटल जो लड़ाकू एयरक्राफ्ट हैं उनकी संख्या है 2182। इसके अलावा फाइटर्स, इंसेप्टर्स एक दूसरे प्रकार के एयरक्राफ्ट है, उनकी संख्या 564 है। और इसी तरह विभिन्न प्रकार के साजो सामान जिसमें राफेल भी शामिल हैं भारत के एयरफोर्स के पास उपलब्ध है। उसी तरह लैंड फोर्स का अगर मुआवजा करें तो हमारे पास 4,614 टैंक्स हैं और 12,000 आर्म्ड व्हीकल्स है, और इसके अलावा और भी इसके सहयोगी हथियार हमारे पास उपलब्ध हैं। उसी तरह नेवल फोर्सेस का अगर हम जायजा लें तो हमारे पास 17 सबमरीन्स है, और फिर फ्रिगेट शिप्स 13 हैं, और इसके अलावा और भी जितने भी लड़ाकू या पेट्रोल करने वाले वेसल्स हैं वो भी भारत के पास अभी संख्या में मौजूद हैं। और भारत लगातार अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि कर रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि भारत के 2 दुश्मन दोनों न्यूक्लियर पावर से युक्त हैं, दोनों ओर बैठे हुए हैं, और वे कभी भी मिलकर भारत के खिलाफ कुछ खुराफात करने की कोशिश करें तो उन्हें एक साथ जवाब दिया जा सके। न्यूक्लियर हथियार की बात जो भारत के पास है उसका खुलासा इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है, क्योंकि अधिकतर देश उसके बारे में गुप्त रखते हैं। लेकिन भारत के बारे में बताया गया है कि भारत ने अब 2nd और 3rd अटैक कैपेबिलिटी भी डेवलप कर लिया है। इसका मतलब यह होता है कि भारत ने अपने जो भी अटैक करने वाले न्यूक्लियर हथियार है एक जगह नहीं रखा है। अगर किसी दुश्मन देश द्वारा भारत के एक पर अटैक, एक न्यूक्लियर आर्सेनल या डिपो पर अटैक किया जाता है तो भारत दूसरी जगह से उन्हें मुंहतोड़ जवाब देकर उनको भी नेस्तनाबूद कर सकता है।
भारत अब एक और नया काम शुरू करने किया है और वह काम यह है कि भारत अब रक्षा उपकरणों को न केवल दूसरे देशों से खरीद रहा है बल्कि दूसरे देशों को अब निर्यात भी कर रहा है। और अगर पिछले 10 साल का जायजा लें तो 10 साल में भारत ने निर्यात जो किया है उसमें 10 गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। तो यह सब हमारे लिए सुखद क्षण है और इसी को देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। और यह स्वाभाविक भी है कि अगर दुश्मन थोड़ा सा परेशान हो तो यह तो अच्छा ही लगता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।